हिंदू कहाँ से खतरे में साहब? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सारी की सारी कैबिनेट हिंदू, और फिर भी अगर आप कह रहे हो कि हिंदू खतरे में, तो भाई साहब आपसे बड़ा तो मूर्ख बनाने वाला इस देश में कोई है नहीं मौजूद। सीधी सी बात है। हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी का सीधा सीधा रीजन ये है, जब आप अपनी शोभा यात्रा निकालो तो उसे शोभा यात्रा करके निकालो ना। अशोभनीय टिप्पणियां क्यों करते हो किसी के ऊपर? मैं आपको अभी खड़ा होकर गाली देने लगूँ, आप बदले में क्या रिएक्शन नहीं दोगे मुझे? सीधी बात बताइए आप मुझे। मैं ये सारे लोग यहाँ खड़े, अभी इनको मैं माँ की बहन की तुम्हारी ऐसी की तैसी करना शुरू कर दूँ, क्या ये लोग सहन करेंगे? बिल्कुल दे रहे थे, सबके पास है, सबूत है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो आपको गाली मिलेगी। अभी आपने रामलीला के दौरान यहाँ से हमारे बगीची माधवदास से शोभा यात्रा निकली, सारी चांदनी चौक से होती हुई आगे फतेहपुरी मस्जिद से होते हुए सारे इलाके में से निकली। उन्होंने कोई गलत गाने नहीं बजाए, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए, हर तरफ से उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई है। अभी जब से बीजेपी राज आना शुरू है तभी से ऐसा क्यों नहीं शुरू है कि लोग मंदिरों के आगे निकलते हैं, मंदिर के नाम पे शोभा यात्रा निकालते हैं और मस्जिदों के आगे जाके भांगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कहाँ रहा आपकी सरकार है ना हिमाचल में? हाँ जी, हिमाचल में हमारी सरकार। 28 राज्यों में से एक हिमाचल को आपने टारगेट कर लिया, बाकी 27 राज्यों के बारे में आप क्या बोलेंगे साहब? यूपी में ऐसा क्यों हो रहा है? हिमाचल में कौन सा गाली दी गई थी? हिमाचल में कौन सा गाली दी गई? कौन सा पथराव हुआ था? हिमाचल में हिंदू कम्युनिटी गई थी मस्जिद पे जो अवैध निर्माण है उसको ढहाने के लिए, लेकिन पथराव तो नहीं हुआ। उन्होंने मस्जिद को ढहाने के लिए बात करी थी, उस यात्रा पे कोई पथराव नहीं हुआ। अगर आपने पथराव देखा हो तो मुझे बताइए। आपके नेता कह रहे हैं जिहाद फैलाया जा रहा है यहाँ पर। जिहाद का मतलब क्या होता है? किसी ने कभी इस बात को सोचा है? जिहाद का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर आप डिक्शनरी में जिहाद शब्द को ढूंढोगे तो इसका मतलब होता है संघर्ष करना। अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करता हूँ तो उर्दू में उसके लिए शब्द आता है जिहाद, लेकिन उसको जोड़ दिया गया मुसलमानों से कि हर चीज़ का ये जिहाद है। जिहाद तो भाई हर कोई करता है। आप अपनी रोजी रोटी के लिए जिहाद करते हो, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिहाद करता हूँ, भाई साहब अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए जिहाद करते हैं। इसमें जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का असली मतलब तो समझो। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। संघर्ष किसी भी चीज़ के लिए करा जा सकता है, रोटी के लिए करा जा सकता है, रोजगार के लिए करा जा सकता है, पढ़ाई के लिए करा जा सकता है, लेकिन उसको चीज़ को जोड़ दिया गया। प्रशासन का होते हुए भीड़ आ जाएगी मस्जिद को गिराने के लिए। हाँ जी, पुलिस प्रशासन की कमी है, पुलिस प्रशासन की कमी है। अगर वो मस्जिद अवैध थी तो प्रशासन की देखरेख में क्यों बनी वो मस्जिद? पहले प्रशासन की गलती है कि क्यों बनने दी गई, और उसके बाद अगर लोग विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन इसमें फेलियर है। एक ही जगह क्यों देख रहे हो आप? सर जगह देखो ना, सिर्फ एक जगह को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? यूपी भी देखो फिर। हालात तो यही है ना। हाँ तो हालात पैदा किसने करे साहब? सलमान कह रहे हम डरे हुए हैं। तो डराया गया उनको, शायद गलत बात क्या है इसमें? डरा रखा है उन्हें? कहाँ नहीं डरा रखा उन्हें? तो दोनों ही रहे, कांग्रेस भी। हाँ, कांग्रेस ने कैसे डरा दिया बता दीजिए जरा आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस ने कैसे डराया? कांग्रेस के मंत्री नहीं है वहाँ पर। नहीं, हिमाचल को आप करे जा रहे हो। आपको सिर्फ एक स्टेट क्यों दिख रहा है हिमाचल के अलावा आपको बाकी स्टेट क्यों नहीं दिख रहे? यूपी में क्या हाल करा गया? यूपी के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? यति नरसिंहानंद कह रहा है पैगंबर मोहम्मद का पुतला जला दिया जाएगा, उसके बारे में आपने बात क्यों नहीं करी? डराया किसको गया? और उसके बाद ना उसे अरेस्ट करा गया ना उसे कुछ करा गया, उल्टा उसे पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान कर दी गई। क्यों भाई साहब, क्यों? बताइए, इसका कोई जवाब है? वहाँ पे कांग्रेस है क्या? वहाँ पे कांग्रेस है क्या? तो आंदोलन तो करेगी ना। तो आंदोलन तो कर रहे हैं आज, इसलिए इकट्ठे हुए। और किस लिए इकट्ठे हुए? आंदोलन ही तो हो रहा है, ये और क्या हो रहा है? अब जब आंदोलन करने लगते हैं तो आप जवाब आवाज़ दबा दी जाती है हमारी। आंदोलन करते हैं तो संसद में माइक दबा दिए जाते हैं, सड़कों पे आंदोलन के लिए उतरते हैं तो हमारे ऊपर यूएपीए लगा दिए जाते हैं। आप कहते हो आंदोलन नहीं करते, आंदोलन तो लगातार चल रहे हैं। और कैसा आंदोलन चाहिए? हम भी मारकाट में शामिल हो जाएं? बताइए, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, बार बार राहुल जी को भेजा जाता है नेशनल हेराल्ड केस में। 10 साल से आपकी सरकार बन रही है, एक बार भी किसी भी डेट पे कोई सबूत नया पेश नहीं करा जाता। जज साहब के बाद डेट लगती है, अगली डेट दे दी जाती है 3 महीने की, 4 महीने की। क्यों भैया? अगर वास्तव में कोई एक्यूज है तो क्यों नहीं उसके मामले को खत्म करते तुम? अगर खत्म कर दोगे तो आपकी रोटी सिकनी बंद हो जाएगी ना। नेशनल हेराल्ड को आप भुनाओगे कैसे? अगर आपने कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो भुनाओगे कैसे, ये बताओ? आप सड़कों पे क्यों नंगे लेट? अब क्या है, अब सड़कों पे नहीं उतरे हुए हम? गलत बात के लिए तो सड़कों पे ही। हाँ जी, तो फिर क्यों लेटते जब कुछ है नहीं? तो उसमें तो वो तो हमें मालूम है कुछ है नहीं, लेकिन जब हमारे ऊपर आरोप लगेंगे तो हम विरोध भी ना करें। हमारी बिल्कुल ही आवाज़ बंद करना चाहते हो? लोकतांत्रिक देश है या नहीं है? संविधान से चलने वाला देश है या नहीं है? आपके नेता राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं जी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो जाति जनगणना का जो जातिगत जनगणना और बटोगे तो कटोगे दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जातिगत जनगणना में हमें ये पता करना है कौन सी जाति का कितना उत्थान हो चुका है और कितना उसका पतन हो चुका है, कौन सी जाति ऊपर उठ चुकी है जिसको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है और कौन सी जाति अभी नीचे जिसे आरक्षण की जरूरत है। तो जब जातिगत जनगणना होगी पता चलेगा कि कौन सी जाति अपर क्लास में जा चुकी है, कौन सी जाति सेटल हो चुकी है और कौन सी जाति अभी रह गई है। तभी तो हम उसके लिए नीति नियम बनाएंगे। हर एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं।
हर बार जब हमारी जनगणना होती है 10 साल में, तो हर घर में कॉलम भरा जाता है, आपके पास कच्चा घर है या पक्का घर है, आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, आपके घर फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब चीज़ें सारी डिटेल भरी जाती है ना। उसी बात से तो पता चलता है कि कितने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ चुका है और कितने लोग अभी भी नीचे चल रहे हैं, जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती है आगामी 5 साल के, जिसे पंचवर्षीय योजना जब 1951 से शुरू हुई थी, पंचवर्षीय योजना इसी चीज़ को लेकर बनाई जाती है ना। तो जब जातिगत जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा कि कौन सी जाति ऊपर उठ गई, कौन सी जाति नीचे रह गई। तो इसमें गलत क्या है? आरक्षण की समीक्षा करने के लिए आप जातीय जनगणना कराएं। आरक्षण की समीक्षा भी इसमें होगी, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हो रहा। राहुल गांधी जी की जैसे बार बार बात को घुमा फिरा के पेश करा गया था, उन्होंने कहा था जब देश में सामाजिक समरसता आ जाएगी तब हम आरक्षण को खत्म करेंगे, जिसका अभिप्राय अंबेडकर साहब ने भी खुद दिया था कि आरक्षण इसलिए लागू करा जा रहा है ताकि समाज का हर तबका, हर वर्ग बराबर हो जाए, और जिस दिन ये तबका और वर्ग बराबर हो गया उस दिन आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि आज इतने सालों बाद भी आज तक हमारे लेवल में अभी तक नहीं आ पाए हैं। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं समाज को। बांटने की कोशिश तो वो कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ वरना मुसलमान तुम्हें काट देंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू, 25 करोड़ मुसलमान, उन दोनों को आपने बीच में खाई बैठा दी। हर जगह आप उनका बहिष्कार कर रहे हो। कुंभ का मेला लग रहा है, उसमें आपने शुरू कर दिया कि नहीं जी नहीं, वहाँ पे मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी। क्यों भैया, क्या मुसलमान इस देश के वासी नहीं है? क्या मुसलमानों को इस देश में रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है? आप बांट रहे हो कि हम बांट रहे हैं? आपने साफ साफ 25 करोड़ मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बयान आप सुनो लगातार, कैसे बयान होते हैं, उनके भड़काऊ बयान होते हैं। और आपके गिरिराज सिंह का बयान, अगर कोई मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम बदले में उसे 100 थप्पड़ मारो। तो बांटने का काम आप कर रहे हो, काटने का काम आप कर रहे हो। अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसे बदले में 100 थप्पड़ मारो, यानी आपने 100 गुना उन्हें प्रोवोक कर दिया ना कि आप 100 गुना और उन्हें पलट के थप्पड़ मारो। तो काट कौन रहा है, हम या वो? हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू एकता। हाँ जी, नहीं हिंदू एकता में कमी कहाँ है भाई साहब? किस चीज़ के लिए हम हिंदू एकता, हम राष्ट्र की एकता की बात क्यों नहीं करते? हम हिंदू एकता की बात क्यों करते हैं? हम एक ही कम्युनिटी को लेकर आगे क्यों बढ़ रहे हैं? भारत इतना बड़ा विविधताओं से भरा हुआ देश है, हर जाति धर्म तबका इसमें मौजूद है, उनको सबको साथ लेके चलने की बात क्यों नहीं करते? वही 140 करोड़ की जनसंख्या का चीन, वही 140 करोड़ की जनसंख्या का भारत। आज चीन की देखो जीडीपी कहाँ है, इकोनॉमी कहाँ है, आज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है और हमारा कहाँ है? कितने हम उससे पीछे हैं? इस बारे में भी पीछे राहुल गांधी जी की आलोचना करी गई थी कि नहीं चीन के साथ मुकाबला क्यों कर दिया और चीन की तारीफें क्यों कर दी। भाई कोई चीज़ सही है तो उसमें गलत बोलना क्या है? अगर किसी सही को हमने सही ठहरा दिया तो क्या गलत बोला भाई साहब? इसमें क्या गलत बोला? एमसीडी में केजरीवाल साहब आए थे बोल के कि हम दिल्ली को साफ कर देंगे, लंदन बना देंगे, और आज दिल्ली की हर गली कूचे में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। हर गली कूचे में बहुमत में होने के बावजूद भी ये हालत है कि हर जगह, हर गली कूचे में, सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, सफाई का नामो निशान नहीं है। पानी ऐसा आ रहा है पीने का जिसका कोई सानी नहीं है, गंदा पानी बिल्कुल, और आता है तो नहीं आता, प्रेशर से नहीं आता, कुछ नहीं आता, मोटर चलाओ रात भर तब जाके पूरी तरह मुश्किल से टंकी भरती है, और वो भी गंदा पानी है। तो जिस तरह के जो भी दिल्ली से वादे करे गए थे, जिस तरह दिल्ली की जनता को ठगा गया था, उसके हिसाब से आज अगर दिल्ली का हालात देखे जाएँ तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसलिए दिल्ली को न्याय की बहुत ज़रूरत है, और जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी ही दिला सकती है। फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। नहीं, पानी फ्री है तो ऐसे आप फ्री का करेंगे साहब? मैं आपको गंदा पानी पिला दूंगा, फ्री में आप पी लोगे? मैं आपको गंदी चाय पिला दूंगा, फ्री में आप पी लोगे? मैं आपको गंदा खाना खिला दूंगा, फ्री में आप पी लोगे? नहीं ना। तो उस फ्री का फायदा क्या? पहली बात तो आता नहीं, और आ रहा है तो गंदा आ रहा है। लेकिन जनता तो खा रही है, पी रही है ना। देखिए सर, खा रही है पी रही है, कैसे पी रही है? पानी के 20-20 रुपए लीटर की जो बोतल लानी पड़ती है उससे पी रही है पानी, और नहाने के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल हो रहा है। क्यों दे रही है केजरीवाल को? वोट दिया था, दे नहीं रही, दिया था, दे रही है वाली बात अब आने वाले इलेक्शन में साफ हो जाएगी कि देती है या नहीं देती। दिया था, ये सोच के दिया था कि दिल्ली की जनता को कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल नहीं देगी भाई साहब, सीधी सी बात है। शासन प्रशासन किस लिए चुना जाता है? बढ़िया सरकार के लिए, बढ़िया शासन के लिए, बढ़िया प्रशासन के लिए। जब अगर वो सरकार उन चीज़ों में फेल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वोट क्यों दिया जाएगा? कांग्रेस क्यों नहीं देगी? कांग्रेस के राज में कभी पानी के टैंकर माफिया में कभी सिर नहीं उठाया। पानी मिलता था, रेगुलर मिलता था, अच्छे प्रेशर से मिलता था, 24 घंटे में कम से कम दिल्ली को 18 घंटे पानी मौजूद होता था। उसी पानी से नहाना धोना, खाना पीना, बर्तन साफ करना, सब काम होते थे। लेकिन आज हालत ये है कि गली गली में, हर गली गली में बोरिंग के पानी का इस्तेमाल करके, और जो पानी का टैंकर माफिया जो इस्तेमाल होगा, जो 20-20 रुपये लीटर में 20 लीटर की पानी की बोतल बेचते हैं, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये में जो बेचते हैं, हर गली मोहल्ले में एक नया तैयार हो चुका है। हर गली मोहल्ले में सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, सीवरों की कोई सफाई नहीं होती, गंदगी के हर तरफ ढेर लगे पड़े हैं। केजरीवाल जी कहाँ से लाए पानी? केजरीवाल जी कहाँ से लाए? पानी तो वही है, पानी को कहीं से लाना नहीं पड़ता, उसी को प्रोसेस करके पहुंचाना पड़ता है। आपको एक बात बताता हूँ, दरियागंज में 1.5 महीने तक, हमारे दरियागंज यहीं पड़ोस में, ज़्यादा दूर नहीं है, पानी की पाइपलाइन टूटी रही। प्रहलाद साहनी साहब को लगातार कॉन्टैक्ट करा गया, साहब ये पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, रोज़ हज़ारों लीटर पानी बर्बाद होता है। उन्होंने उसकी सुध नहीं ली, बिल्कुल सुध नहीं ली उन्होंने, पानी बर्बाद होता रहा। जब धरने दिए गए, प्रदर्शन करे गए उनके घर पे, तब जाके वो पानी की पाइपलाइन ठीक हुई। तो पानी बर्बाद कर रहे हो आप, तो पानी तो मिल रहा है। लेकिन सर सवाल ये भी है कि कांग्रेस
राज्यों में भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर दिया और यहाँ दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए काम बिल्कुल जी, देखिए सीधी सी बात है, कांग्रेस का शुरू से एक ध्येय रहा है जनता की सेवा। जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी के साथ हाथ मिलाना पड़े तो तैयार है, लेकिन अगर जिससे हाथ मिला रहे हैं वही अगर गलत हो जाए तो हाथ झटकना भी जरूरी है। सीधी सी बात है, कांग्रेस के लिए सत्ता सर्वोपरि नहीं है, कांग्रेस के लिए जनता सर्वोपरि है। और जनता का हित जिस चीज़ में दिखाई देगा, अगर वो गठबंधन में हित दिखाई देगा तो गठबंधन करा जाएगा, अगर गठबंधन में नहीं दिखाई दिया जाएगा तो गठबंधन नहीं करा जाएगा। सीधी सब बेटियों को बचाइए। हाँ जी, खतरा बता रहे हैं बेटियों को। मोदी जी की जो बात होती है आपके सबसे सर्वोपरि है। मोदी जी साहब कह रहे हैं बेटियों को बचाइए, लेकिन किन से? भाजपाइयों से। एक हमारे यहाँ नारा प्रचलित है, आपको पता होगा, एक श्लोक प्रचलित है, यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता। लेकिन आज की डेट में हालात क्या है? यत्र नारी प्रतारिते रमनते तत्र भाजपाई। आप पूरा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो राठौर हो, चाहे वो रासाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो एम नाबार्क हो, संगठन मंत्री विजय जोली हो, चाहे वो इनके पॉक्सो एक्ट के तहत सामना कर रहे हैं अपने शाहनवाज हुसैन हो, हर जगह आपको भाजपाइयों के नाम मिले। चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, जिसके कंधे पे हाथ रखे मोदी जी वोट मांगते हैं, तो उनका साफ साफ संदेश है, वो हमेशा घुमा फिरा के संदेश देते हैं, बेटियों को बचाओ, ऐसे बलात्कारियों से बचाओ। आप ये देखिए, लगातार जो BHU में IT सेल के बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने बेटी के साथ बलात्कार करा, क्या हुआ? उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उनको माला पहना के स्वागत करा जा रहा है। बिल्किस बानो के हत्यारे, बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी, उनका माला पहना के स्वागत करा जा रहा है। कैसे लोगों की पार्टी है भाई ये? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो नारा अब तो बदल गया, यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता। आज की डेट में हालात है कि यत्र नारी प्रतारिते रमनते तत्र भाजपाई। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जहां भी नारी के साथ अत्याचार होता होगा वहीं आपको भाजपाई मिलेंगे इसकी जड़ में। चाहे वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड देख लीजिए, चाहे वो अभी जन्माष्टमी पे जो 2 बेटियों को बलात्कार करके पेड़ पे उल्टा टांग दिया गया था, चाहे वो उनको देख लीजिए, चाहे वो उन्नाव उठा लीजिए, चाहे वो कठुआ उठा लीजिए, चाहे वो हाथरस उठा लीजिए, हर जगह आपको बीजेपी में लोग शामिल मिलेंगे। इसलिए साफ साफ बात है कि बेटी बचाओ, लेकिन इन बलात्कारियों से, इस बलात्कारी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वालों से बचाओ, ये घुसपैठिया समर्थक हैं। हाँ जी, आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में भी किस तरह के बयान। ठीक है जी, घुसपैठिया समर्थक है। वो घुसपैठिया किनको इंगित करते हैं? बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को। ठीक है जी, बांग्लादेश के साथ जिस राज्य का बॉर्डर लगता है उस पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है साहब? क्या वो कांग्रेस की है? क्या वो इंडिया गठबंधन की है? क्या वो केजरीवाल की है? क्या वो TMC ममता बनर्जी की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है BSF के जिम्मे। BSF किसके अंडर में काम करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के। केंद्रीय गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार के। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह जी, उससे पहले राजनाथ सिंह जी से। 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद अगर आप अपने बॉर्डर सुरक्षित नहीं कर पा रहे और घुसपैठिया आपके उसके बावजूद भी आपके अंडर एंट्री कर रहे हैं, तो गलती किसकी? कांग्रेसियों की। कांग्रेसियों के हाथ में सत्ता दो, फिर देखते हैं कितने घुसपैठी घुसते। भाई साहब एक बात बताइए, घुसपैठ हो रहा था, घुसपैठी ये दिखा के आता है मैं CNRC का विरोधी हूं इसलिए मुझे घुसने दिया जाए? जांच करेगी ना? नहीं, कैसे जांच करेगी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे जब लगातार बॉर्डर पे बैठे हैं सैनिक तैयार हैं, आपके सैनिक तैयार हैं, वो कैसे घुसने देते हैं बॉर्डर क्रॉस करके? कैसे? 10 साल से पहले आ गए तो उनको बाहर निकालने का आपका जिम्मेदारी किसकी? 10 साल से सरकार में आप में बैठे हो तो कौन निकालोगे? आप निकालोगे? हम निकालेंगे? तो कहाँ करने जा रही है? वो तो अभी भी कह रही है घुसपैठ रोको। हिमंत बिस्वा शर्मा जी का आपने बयान सुना? हाँ, तो फिर क्या उन्होंने कहा था? आपका एक वो उन्होंने आपका बयान सुना घुसपैठियों का? हाँ जी, हम बांट रहे हैं देश को। बांट आप रहे हो साहब, बटोगे तो कटोगे किनके लिए? अगर आप बटोगे तो चीन आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। चीन 4600 किलोमीटर जमीन आपकी कब्जा करके बैठा है। 5 साल हो गए, मुंह नहीं खुला उनका। फिंगर 8 पे हमारी पेट्रोलिंग होती थी, फिंगर 3 पे आज हमारी पेट्रोलिंग आ गई है। मेजर शैतान सिंह का जो स्मारक था वो चीन की घुसपैठ के चलते तोड़ दिया गया और उस पर चुप्पी साध ली गई। परमवीर चक्र विजेता का इतना बड़ा अपमान करा इस सरकार ने, और उसके बाद आप कहते हो कि बटोगे तो कटोगे। किसके लिए कह रहे हो? देशवासियों एक हो जाओ। कभी बोला इनके मुंह से? कभी सुना इनके मुंह से कि समस्त देशवासियों एक हो जाओ? चीन हमारी सेना पे कब्जा कर रहा है, हमारी सीमाओं पे घुसपैठ कर रहा है, लेकिन उनको तो कहते हैं ना कोई आया ना कोई घुसा, ना कोई आया ना कोई घुसा। 19 सैनिक गलवान घाटी में शहीद हो गए, ना कोई आया ना कोई घुसा, भूत आके मार गए भाई।